नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। वो मुद्दा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट का क्या लाभ है? और कोई भी व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट करने के लिए किन किन सिद्धांतों का पालन करे ताकि वो टाइम मैनेजमेंट में सफल हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके पहले कि मैं टाइम मैनेजमेंट के महत्व के विषय में आपको बताऊं, मैं बात करूं कि टाइम क्या है या समय क्या है। तो हम देखते हैं कि जब भी कोई दो घटनाएं घटित होती हैं, तो दो घटनाओं के घटने का जो इंटरवल है, जो अंतराल है, यही समय है। अर्थात कोई पूछे कि समय क्या है, तो आप स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि समय एक भौतिक राशि है। दो घटनाओं के घटने का जो इंटरवल है उसी को हम समय कहते हैं या टाइम कहते हैं। अब बात आती है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। तो टाइम मैनेजमेंट से हमारा तात्पर्य समय के ऐसे व्यवस्थित उपयोग से है जिसमें किसी भी व्यक्ति को सर्वाधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। अब बात आती है कि टाइम मैनेजमेंट का लाभ क्या है। तो जब भी कोई व्यक्ति समय के व्यवस्थित प्रबंधन से अपने आप को आगे बढ़ाता है, या यूं कहूं कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम जब समय पर हो जाता है, तो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होता है। अर्थात समय प्रबंधन का जो सबसे पहला और प्रमुख लाभ है, वो ये है कि वह व्यक्ति जो समय प्रबंधन को जानता है, उसको अपेक्षाकृत टेंशन कम होता है। दूसरी बात कि समय प्रबंधन से कोई भी व्यक्ति जो भी काम करता है, उस काम का परिणाम उस व्यक्ति के अनुकूल प्राप्त होता है, और वो जो काम होगा अपेक्षाकृत बहुत ही गुणवत्तापरक या बहुत ही बेहतर होगा। तीसरी जो सबसे प्रमुख बात है कि समय प्रबंधन से क्या लाभ है। तो समय प्रबंधन का एक बहुत विशेष लाभ यह भी है कि जब भी हम समय प्रबंधन करके अपने कामों को करते हैं, तो अपेक्षाकृत काम की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्थात समय प्रबंधन से हमको तीन विशेष फायदे हैं। टेंशन नहीं होता, काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है, और जो भी काम हम कर रहे होते हैं वो हमारे पक्ष में ही उसका परिणाम आता है। अब बात आएगी, हर व्यक्ति सोचेगा तो साहब समय प्रबंधन का सिद्धांत क्या है। तो समय प्रबंधन के सिद्धांत को मैं बात करूं तो बहुत सामान्य सिद्धांत है। समय प्रबंधन का सिद्धांत से तात्पर्य कि कोई भी काम करना है, कल किए जाने वाले कामों की एक सूची बनाइए और एक दिन पहले उसका पूरा प्लान तैयार करिए, और उसमें देखिए कि कामों को दो तीन चार भागों में बांटिए कि कौन काम बहुत महत्वपूर्ण है और अति आवश्यक भी है, तो उस काम को प्रथम वरीयता पर करिए। कुछ काम ऐसे हैं कि आवश्यक तो हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसको दूसरे नंबर पर रखिए। कुछ ऐसे काम हैं जिसको करना ही नहीं है, अर्थात अनावश्यक कार्य, उस कार्य को हमको नहीं करना है। जैसे अनावश्यक कार्यों में मैं ये बात करूं कि हम जा कहीं और रहे हैं, लक्ष्य हमारा है कि निश्चित समय पर फला जगह पहुंचना है, लेकिन जैसे हम निकलते हैं, रास्ते में कोई क्रिकेट का मैच, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी अगर हो रही है और हम उसको देखने लगे, तो ये एक तरह से ये माना जाएगा कि ये उस दिन के लिए अनावश्यक कार्य था, क्योंकि हम उद्देश्य बनाकर निकले कहीं और के लिए हैं। तो समय प्रबंधन के लिए एक दिन पहले समय से क्या काम करना है, कैसे करना है, उसकी प्लान बनाइए, और हर एक समय के लिए अलग अलग समय निश्चित करिए काम के लिए, कि किस काम के लिए कितना समय, किस काम के लिए कितना समय। तो इस तरह से हम करें तो हम समय का प्रबंधन बहुत बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही कि समय क्या है, समय का प्रबंधन कैसे करें, और समय प्रबंधन का क्या सिद्धांत है, और इसके क्या लाभ हैं। इस विषय पर जो भी आपकी राय होगी
उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, हम उस पर आपको उचित सलाह देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर आगे किसी विषय विशेष पर हम बात करेंगे, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।